अम्मा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या बुआ जी राखी के लिए इस घर में आ पाएंगी? नहीं मतलब हम तो चाहते हैं कि वो आए, लेकिन दादी जी और बाबूजी ने क्या उन्हें लाने के लिए कहा है या नहीं? नहीं बेटा, फिर भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आए। तभी तो उनके लिए ये साड़ियां, ये जेवर सब हमने तैयारी कर ली है। अम्मा बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन क्या दादी जी ये सब जानती हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी दादी जी से हमने बात नहीं की, लेकिन हम जानते हैं वो किसी से कुछ नहीं कहती है, लेकिन गोमती जीजी को हर दिन याद करती है। सच कह रहे हैं, ये दर्द उनके चेहरे पे दिखाई देता है और हमें तो लगता है कि गोमती जीजी को याद करके वो अकेले में रोती भी होंगी। तुम्हारे बाबूजी तो गोमती जीजी से नाराज हैं, तो माता जी भी गोमती से बात करके बाबूजी को और नाराज नहीं करना चाहती। तभी तो आज पूजा का बहाना करके मंदिर में बैठी हैं, किसी के सामने नहीं आना चाहती। तो आपने बात नहीं की बाबूजी से? तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हारे बाबूजी से बात नहीं की होगी बेटा? कितने बार बात की, उन्हें समझाया, लेकिन तुम्हारे बाबूजी का कहना है कि जब तक उर्मिला गोमती को माफ नहीं कर देती वो उनसे बात नहीं करेंगे। अम्मा, अम्मा प्लीज आज के दिन ऐसे दुखी मत होइए, ऐसे आंसू मत बहाइए। हम बात करेंगे बाबूजी से। कहाँ हैं बाबूजी, बताइए। बाबूजी हाजिर हैं। अपनी लाडली बिटिया की बात सुनने के लिए। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो हमसे? बाबूजी आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? तुम पर गुस्सा नहीं, बोलो। बाबूजी आप देख रहे हैं ना कि हम अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं। हमें किसी से कोई गिले शिकवे नहीं, कोई शिकायत नहीं। कहने का मतलब यह है कि क्या आप बुआ जी को माफ कर देंगे प्लीज? बेटा, तुमने आज तक हमसे जो कुछ भी मांगा वो हमने तुम्हें दिया। लेकिन आज हम बिना मांगे ही तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं। मतलब आपने बुआ जी को माफ कर दिया है ना? अब हम तुम्हें कैसे मना कर सकते हैं बेटा? तो हम राम को भेज दें जीजी को लिवाने? जी नर्मदा जी, आप बिल्कुल भेज दीजिए। हम अभी राम को फोन करते हैं कि आते समय जीजी को लेता आए। हाँ ठीक। बाबूजी आप इस वर्ल्ड के बेस्ट बाबूजी हैं और तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट बेटिया हो। अब गौरी भाभी, जीजी कहाँ है? वो आज सबके लिए नारंगी भात बना रही है। अरे वाह, मतलब आज समधी जी का स्वागत मुंबई के मीठे पकवान से होगा। चलो इसी बहाने हमें भी थोड़ा बाबूजी थोड़ा जीजी आप तैयार हैं ना? हम राम को भेज रहे हैं आपको लिवाने। हाँ आप जल्दी आ जाइए। और फिर जैसा हमने सोचा है ठीक वैसे ही मुंबई वालों का जोरदार स्वागत करेंगे, ठीक है? गौरी भाभी, आपके आई बाबा आ गए। जीजी वो लोग आ गए, आप भी जल्दी आ जाइए, ठीक है? हम रखते हैं।
नमस्ते अंकल। नमस्ते, नमस्ते आंटी। नमस्ते नचिकेता। कैसी हो उर्मिला बेटी? मैं अच्छी हूँ अंकल। आप लोग कैसे? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नची बेटा कैसे हो? ठीक। आप लोग का सफर कैसा रहा? मतलब कोई तकलीफ तो नहीं हुई सफर में? नहीं, हमने इनसे कितने बार कहा फोन लगा के पूछो, फोन लगा के पूछो। नर्मदा जी, भाई यही सारे सवाल जवाब हो जाएंगे या इन्हें अंदर भी बुलाएंगे आप? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। बहन जी नमस्ते। 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 आओ ना जी, आइए आइए, आप सबका स्वागत है। अरे क्या हुआ, आइए ना। जी वो अभी अभी सफर से आए तो सीधा लॉज पे जाके नहा धो के वापस आएंगे हम लोग। नहीं, हम पहले वहीं जाने वाले थे, लेकिन गौरी के बाबा को गौरी को देखे बिना चैन नहीं आ रहा था, तो फिर हम आए हैं, बस जाके वापस आएंगे। सॉरी। अरे तो बहुत अच्छा किया ना बहन जी। मतलब ये आपका अपना ही घर है तो आपको यहीं आना चाहिए था। हम ठीक कह रहे हैं ना जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो हर घर का एक रिवाज होता है, तो रहने दीजिए। बहन जी ऐसा रिवाज था, लेकिन वो क्या है कि आपकी बेटी ने हमारी सोच बदल दी, और इसकी खुशी के लिए मतलब हम भी थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। लेकिन फोन करके हमने लॉज बुक किया है। तो कोई बात नहीं भाई साहब, एक फोन और कर देंगे बुकिंग कैंसिल करने के लिए। लेकिन वो भाई साहब हमने कह दिया ना कि आप लॉज में नहीं रुकेंगे, आप यहीं रुकेंगे, अपनी बेटी के घर, अपने घर। अम्मा बिल्कुल सही कह रही, आप लोग यही रुकेंगे। अरे शेख, कैसे हो? गौरी फ्रेशनेस फिर मुझसे तुम्हें अगर छाना चाहता मैं आगा असू दे, असू दे। कशी आहेस? मजेत तुम्ही? जीव भांडत पडला, हो पडला. लेग दिसली ना. गौरी? कसं आहेस? मस्त. तू कशी आहेस? अच्छा बहन जी अब आप लोग स्नान कर लीजिए। हाँ मुन्ना बेटा, इनका सामान ना ऊपर आजी जी के कमरे में रखवा दो, और सरला तो मायके गई है तो नची राम के साथ रह लेगा। जी। आप लोग ऐसे हैरानी से मत देखिए। नहीं नहीं, नहीं हमने सोच लिया, अब इस घर में वही परंपरा निभाई जाएगी जिससे बच्चों को खुशी मिलती है। अच्छा अच्छा है ना. आणि काय मुंबईची एसटी अगं. जावई बापू आलो आम्ही. अगं उपासाचा परिणाम झाला तिच्या डोक्यावर. आई अगो काय कळणार नाही ती का. हो पण आपने परिणाम की बात की ना आजी जी? हाँ. लेकिन ये उपवास का नहीं, आपके नातिन के प्यार का परिणाम है जो हमने परंपरा बदल दी। ये बहुत अच्छा है. अच्छा बहन जी अब आप लोग ऊपर जाके स्नान कीजिए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद हम सब लोग मिलकर रक्षाबंधन मनाएंगे। उर्मिला शिव जाओ बेटा ऊपर ले जाओ इन्हें। जी। हाँ, जाओ।
आराम से। आइए आंटी जी। आलो से। ये अम्मा जी थैंक यू, आपने इतना सब। थैंक यू की क्या बात है बेटा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा अब चलो जल्दी अंदर चलो, हमें पकवान बनाने हैं, समधियों को पकवान खिलाने, रक्षाबंधन मनानी है। हाँ सिर्फ समधियों को खिलाएंगे आप, हमें नहीं खिलाएंगे? बाबूजी आपको मैं खिलाऊंगी, चलिए। ये बात। देख लिया आपने, आपको खिलाने की जिम्मेदारी गौरी ने ले ली है। अब हमें समधियों को पकवान बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी निभानी है। चलिए अंदर। आइए। चलो बेटा चलो। काहीतरी गडबड आहे. जी जी नहीं आज तो छुट्टी है, दुकान पर नहीं है आप। जी जी वो कल मिलते हैं। किए थे। अच्छा जी। सुनिए, हाँ जी। ये सारी मिठाइयाँ शंभू हलवाई के यहाँ से आई है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वहीं से हैं सारी। अच्छा अच्छा ठीक है। अम्मा हाँ सारी शुद्ध देसी घी की हैं। हाँ अच्छा। माता प्रसाद जी जी माता माता जी आई। हो गई सारी तैयारियां? जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए अजी जी आइए। हाँ हाँ. अरे अजी जी, हाँ कहाँ जा रहे हैं काम करने? आइए बैठिए. अरे तुम बैठो, मुझे काम करने की आदत है. अम्मा हम आ गए। अरे राम ही आ गए, हम जाते हैं। जौनपुर वाली, जी माता जी। ये राम इस समय कहाँ से आ रहा है? माता जी वो आए तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। अम्मा हम आ गए। अम्मा 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 साले साहब, भाभी श्री, माता जी जय गंगे। जय गंगे. माता जी, साले साहब हमें माफ कर दीजिए। अब हमसे बहुत बड़ी भूल होगी काकी। हाँ अम्मा, भैया इन्हें माफ कर दीजिए और हमें भी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपने स्वार्थ में अंधे होकर आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। हमें माफ कर दीजिए। भाभी हमें माफ कर दीजिए। शिव माफ कर दो हमें। गौरी तुम भी माफ कर दो हमें। नहीं नहीं बुआ जी आप माफी मत मांगिए हमसे, बड़ी हैं आप। देखा जी, मैंने कहती थी कि हमारे मुन्ना का दिल बहुत बड़ा है, वो हमें माफ कर देगा। बहुत बड़ा दिल है काकी, लेकिन शिव बाबू एक बार अपने मुख से बोल दो कि फूफा जी आपको माफ कर दिया। काकी फूफा जी देखिए, आपको माफ करने का हक हमारे पास नहीं है, ये हक सिर्फ दादी जी और बाबूजी के पास है। तो हम इनसे फरियाद कर लेते हैं। माता जी, साले साहब माफ कर भी दीजिए आप दोनों। आप दोनों ऐसे चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। अरे हमें भला बुरा कहिए, हमें कोसिए, कुछ तो बोलिए। काकी आपको कोसने और भला बुरा कहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं ही नहीं। क्या कहती है माता जी, माफ कर दिया जाए ना? अब माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दो माता प्रसाद। वैसे भी सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ अम्मा, आपने 16 आने सही कही। आप लोगों का दिल वाकई में बहुत बड़ा है, तभी तो आप लोगों ने हमें माफ कर दिया। सो तो है गोमती,
लेकिन हमें ये बताओ कि यहाँ आकर माफी मांगने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? हम बताते हैं दादी जी। दादी जी, बुआ जी और फूफा जी को अम्मा ने यहाँ बुलाया। इन्हीं के कहने पर ये यहाँ आए हैं। शाबाश जौनपुर वाली, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। हम बहुत खुश हैं तुमसे। माता जी, तो इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा किया जाए। बाबूजी, पहले रक्षाबंधन मना ले, फिर खा लेना मिठाइयाँ। क्यों दादी जी? नहीं मुन्ना, आज बहुत शुभ दिन, तो आज जब चाहो तब मिठाई खा सकते हो। ये बात। अरे माता जी, नहीं, आप शुरू करो। ये लोग यहाँ? अरे रक्षाबंधन में बहुएं मायके जाती हैं, ना कि उसके मायके वाले ससुराल में आते हैं। और ये लोग यहाँ? आप बहुत जल्दी बुआ दादी बनने वाली हैं, इसीलिए मुंबई से ये लोग आपके लिए शगुन लेकर आए हैं। अरे भाभी, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। सच्ची अम्मा, मैं बुआ दादी बनने वाली हूँ। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए। सावंत परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और शुक्ल परिवार की ओर से आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। अच्छा, अरे हाँ। ये आपके लिए। बहन जी, इस सब की क्या जरूरत थी? मतलब आप लोग यहाँ आए, यही हमारे लिए शगुन से कम नहीं है। अरे आप लोग बैठिए ना, सावंत साहब। अरे अजी जी, आइए आइए, आप भी आइए, बैठिए। बैठिए, आओ ना, अच्छी बैठो बेटा। आइए। बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। हम लोग आपको जितना भी थैंक यू कहेंगे उतना कम ही होगा। आपने गौरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसे बहुत प्यार दिया। बहन जी कैसी बातें कर रही हैं? ये तो हमारा फर्ज है। तो अब हमें फर्ज निभाने की इजाजत दे दीजिए। हम आप सबको मुंबई आने का न्योता दे रहे हैं। गौरी की डिलीवरी हो जाएगी ना, तो आप सब लोग मुंबई आ जाइएगा प्लीज। आपका वहां स्वागत है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे जौनपुर वाली, तुम्हें मुन्ना ने बताया है ना कि वो मुंबई वाली को मुंबई भेजना चाहता है बच्चे के जन्म के लिए। अरे इसीलिए तो तुमने इन्हें यहाँ बुलाया है। नहीं माताजी, मतलब मुन्ना ने हमें कुछ नहीं बताया। हम तो सिर्फ राखी के लिए गौरी को मुंबई भेजने वाले हैं। अच्छा, लेकिन जब मुन्ना चाहता है कि ये मुंबई जाए तो जाने दो इसे। लेकिन माताजी, हमारे यहाँ तो इस तरीके का रिवाज नहीं है। अगो, पण आमच्याकडे असा रिवाज हा, म्हणजे हमारे यहाँ लड़की का पहला बाळंतपण है ना, वो मैके में होता है। लेकिन आज जौनपुर वाली, अब जब हमने मुंबई वालों को अपना लिया है तो इनके रीति रिवाज अपनाने में कोनो परेशानी नहीं है।
ठीक है माता जी, मतलब जैसी आपकी मर्जी। हमारा क्या है, लोगों को तो आपको जवाब देना है, भला हमें क्या एतराज हो सकता है। पर हमें ऐतराज है भाभी।